ठीक है पापा। रिया ने एक अच्छी बेटी की तरह सिर हिलाया। वह बस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो रुकी। उसने अपनी आंखें वाइड करते हुए सरप्राइज के साथ अपने पापा को देखा और बोला, पापा क्या आप मुझे गोद में उठा सकते हैं? बोलिए ना, क्या आप मुझे गोद में उठा सकते हैं? अरे हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, इधर आओ। रिया की आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी साफ झलक रहा था। आज उसे अपने पापा को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज के पहले उसके पापा बहुत ही वीक थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने उसे गोद में उठाया था। इसका मतलब यह है कि अब उनमें पहले से ज्यादा पावर आ चुकी है। रिया की मेमोरीज में उसे बस इतना याद था कि सोते टाइम वो अपने पिता की बाहों में होती थी। उसके पहले उसके पापा ने उसे कभी हग नहीं किया था। उसे पता था कि उसके पापा की बॉडी वीक थी, लेकिन फिर भी अपने पापा को हग करना कैसा होता है वो ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और आज उसका ये ड्रीम भी पूरा हो गया। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया की नाक को छूकर बोला, बेटा मैं तुम्हें कितनी भी देर तक उठा सकता हूं और हग कर सकता हूं। मैं तुम्हें बहुत ऊंचा लिफ्ट करके ऐसे तुम्हें प्रिंसेस हग भी दे सकता हूं। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। रिया को गोद में लेकर प्रेम भी बहुत एक्साइटेड था। अब बॉडी को ठीक करना ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे अब कैसे भी करके मिशन कंप्लीट करना है यार। मैं दोबारा अपनी बॉडी को वीक नहीं पाना चाहता, जो किसी काम के लायक क्या चलने फिरने के लायक भी नहीं थी। उस बॉडी में तो दोबारा लौटने से अच्छा है मर जाना। वो बॉडी किसी काम की ही नहीं है। मैं चाह करके भी उस बॉडी में अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकता। ना ही ढंग से किचन का चाकू पकड़ सकता हूं, ना ही अपनी मुट्ठी बांध सकता हूं। प्रेम खुद से बातें कर रहा था। रिया ने अपना चेहरा प्रेम के चेस्ट पर रखते हुए ऐसा फील किया जैसे वो किसी बिल्ली को गले लगा रही हो। फिर उसने खुश होकर कहा, पापा यू आर द बेस्ट। प्रेम ने भी उसे बहुत देर तक गले से लगा कर रखा। उसे यह जानकर अब बहुत रिलीफ फील हो रहा था कि हाथों से आग निकलने के अलावा रिया को कुछ और नहीं हुआ था। उस टाइम वो बहुत घबरा गया था जब उसने अचानक रिया का चेहरा लाल होते हुए देखा था। उसे लगा था जैसे रिया अब बहुत बीमार पड़ जाएगी और शायद कभी ठीक ही ना हो। उसके बाद जैसे ही उसके हाथों से आग निकलनी शुरू हुई, इस बात ने तो प्रेम को और भी डरा दिया था। शायद रिया ने प्रेम को एक डेमो दिखाने के लिए ऐसा किया हो कि वो ऐसा भी कर सकती है। वो जब चाहे अपने हाथों से आग निकाल सकती थी और इसके लिए उसे कोई स्पेशल स्पेल पढ़ने की जरूरत नहीं थी और ना ही टाइम चाहिए था। रिया ने ये मैजिक करना खुद से ही सीख लिया था। महेंद्र प्रताप की मेमोरीज में ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जिसमें उसे मैजिक करने या रिया के मैजिकल प्रिंसेस होने के बारे में कुछ भी पता हो। प्रेम को ठीक से उस समय का लुक भी नहीं याद था। उसे बस इतना याद था कि रिया एक जादूगरनी जैसी दिख रही थी। उसके हाथों में छोटी छोटी आग की फायरबॉल थी और वो बिल्कुल काम होकर उनसे टॉय के जैसे खेल रही थी। ऐसा लगता है जैसे इसे मैजिक करने की आर्ट अपनी मम्मी से मिली हो। वो ये फायरबॉल वाला मैजिक अभी से कितना इजीली कर लेती है। उसका ये टैलेंट सीरियसली कमाल का है। बस अभी ये मैजिक इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टाइम देने पर वो इसे कंट्रोल भी कर लेगी। और अगर इसे ठीक से सिखाया गया तो इस मैजिक में जल्दी मास्टर हो जाएगी, फिर वो इसे ठीक से कंट्रोल भी कर लेगी। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए सोचा, वैसे महेंद्र प्रताप का ये सोचना भी गलत नहीं था कि रिया के पार्ट्स के बारे में किसी को कुछ पता चले, क्योंकि अगर बोनो को इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो इसे मार डाले या मुझसे कहीं दूर ले जाए। ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है यार। ऐसी पार्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता चले तो ही बेहतर है। बेहतर रहेगा अगर ये एक सीक्रेट की तरह रहे। अगर देवी के मंदिर में वो मैजिक सीखेगी तो शायद वहां से इसकी न्यूज़ बाकी लोगों को पता चल जाए। इसलिए मुझे अब रिया के लिए कोई अच्छी जगह देखनी पड़ेगी जहां वो आराम से मैजिक सीख सके। और इस मामले में अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। यहाँ किसी के ऊपर बिलीव भी तो नहीं कर सकते, फिर मैं किसी को ठीक से जानता भी नहीं हूं। और ये स्पीशीज ऐसी हैं कि इन पर भरोसा करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरी दुनिया होती तो मैं फिर भी एक चांस ले सकता था, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चांस लेने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम ने मन ही मन तय किया। फिर प्रेम ने लेदर कवर वाले मेन्यू को टेबल पर से उठाया। मेन्यू बहुत सॉफ्ट लेदर से बना था। उसने उसे खोला। उसमें ब्लैक लेटर्स में किनारे पर लिखा था, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्कों में 1 प्लेट। बहुत सिंपल, प्लेन और स्टाइलिश। मेन्यू के सबसे ऊपर लिखा था, मारिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। यहां आपको अलग अलग टेस्ट की सबसे बेहतर डिशेस मिलेंगी। आइटम्स की लिस्ट नीचे दी हुई है। वैसे सिस्टम की चॉइस भी बुरी नहीं है। प्रेम ने मेन्यू बंद करते हुए कहा, पापा क्या सच में आज हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है?
रिया ने प्रेम के पीछे खड़े होकर पूछा। हाँ बेटा, हमारे रेस्टोरेंट के डोर्स अब सभी के लिए खुल गए। इसका मतलब अब हमारा काम स्टार्ट हो गया। सो लेट्स होप कि हमारे ज्यादा से ज्यादा रेनबो कबाब आज ही बिक जाएं। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में डालकर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगा। प्रेम ने डोर का हैंडल पकड़ा, एक डीप ब्रेथ ली और उसे बाहर की तरफ पुश कर दिया। दो छोटी छोटी बेल्स जो डोर के ठीक ऊपर बंधी थीं, वो 2 बार बजी और फिर डोर्स खुल गए। गेट के सामने खड़े स्टैचू से आती हुई ऑटम की प्यारी प्यारी सुबह की रोशनी रेस्टोरेंट में अपनी 2 लंबी शैडो बना रही थी। उनमें से एक स्टैचू छोटा था और एक बड़ा था। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन दिन की रोशनी में और भी अच्छा लग रहा था। ये स्टैचू बिल्कुल सही जगह पर खड़े थे और रेस्टोरेंट के डेकोरेशन में 4 चांद लगा रहे थे। उनकी साइज, उनका शेप सब बिल्कुल परफेक्ट था। वहां खड़े होकर प्रेम ने रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की तरफ देखा। उसमें 2 बड़े बड़े काले लेटर्स में लिखा था मारिया रेस्टोरेंट। उसने रिया का हाथ पकड़े हुए मन में बड़बड़ाते हुए कहा, दोबारा अलाइव होकर बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पाकर बहुत लकी फील कर रहा हूं। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। और अगर तुम ना होती तो शायद ही रेनबो कबाब बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो पाता। मैंने अपनी पहली डिश सक्सेसफुली बनाई है तो सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और तुम मेरे लिए काम करने की एक बड़ी इंस्पिरेशन हो। प्रेम ने अपनी छोटी सी गुड़िया की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी कमर से भी छोटी थी और प्यार से स्माइल कर रही थी। मुझे भी आपको पाकर बहुत अच्छा लगा पापा। रिया ने प्रेम के 2 चक्कर काटे और अपने हाथ ट्रम्पेट जैसे बनाकर अपने मुंह के सामने रख लिए। उसने जोर से शाउट किया, हमारा रेस्टोरेंट अब ओपन हो गया है। आओ और यहां आकर के टेस्टी टेस्टी फूड खाओ। हमारे पास बहुत टेस्टी रेनबो कबाब हैं, जिनका टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के रेनबो कबाब सबसे बेस्ट हैं। हमारा डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है। प्रेम ने अपनी बेटी की तरफ देखा और देखकर एक छोटी सी स्माइल दी। वो आज अंदर से भी बहुत हैप्पी था। उसने सामने चौराहे पर देखा। अभी बहुत सुबह थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे। थोड़ी ही दूर पर 2 बड़े बड़े दानव हाथ में वेपन लेकर झगड़ा कर रहे थे। 2 इंसानों जैसे दिखने वाले बिजनेसमैन पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक बौना तीर धनुष लेकर जा रहा था और इसके पीछे 2 छोटे बच्चे भी चल रहे थे। प्रेम ये सब कुछ बहुत सरप्राइज होकर देख रहा था। उसने इन सभी स्पीशीज को अब तक बस महेंद्र प्रताप की यादों में ही देखा था। आज जब इनके सामने खड़े होकर देखा तो उसे थोड़ा शॉक भी लगा था और थोड़ा सरप्राइज भी हुआ था। बड़े बड़े पावरफुल दानव, अलग अलग जानवर, बौने और भी इतना कुछ था जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जहां से प्रेम इस दुनिया में आया था। अचानक इतना सब कुछ देखकर आज उसे पूरी तरह से बिलीव हो गया था कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। उसकी दुनिया में बस इंसान ही देखने को मिलते थे, लेकिन यहां उसे ऐसी ऐसी स्पीशीज देखने को मिल रही हैं जिनके बारे में बस फिक्शनल कहानियों में ही सुना था। यार, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि इन सब के बीच मैं यहां पे रिया के साथ एक कंफर्टेबल और इजी लाइफ में रह पाऊंगा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज चढ़ाई और पीछे मुड़कर अपने रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा। जैसे तैसे मैंने इस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल तो लिया है, लेकिन यहां बस इंसान ही खाने नहीं आएंगे ना। यहां दानव, पौने और ये अलग अलग स्पीशीज के लोग भी आएंगे जिनके पास शायद बहुत सारा पैसा हो। और अगर मेरा बिजनेस यहां से ठीक चल गया तो जल्दी मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। प्रेम ने मन में सोचा, ये चौराहा इस गांव के बीचों बीच है। जब ये लोग गांव बना रहे थे तो इन्होंने इस चौराहे के आसपास की बिल्डिंग को शायद ऐसे अरेंज किया जैसे एक हाफ मून बन जाए और इसका गेट साउथ की तरफ ओपन हो। प्रेम ने चौराहे की तरफ देखकर सोचा, इस हाफ मून के शेप वाले गांव में हर टाइप की शॉप खुली है। कहीं होटल हैं, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं मछली बाजार, कहीं मैजिक शॉप, कहीं एरिना है। ऐसी कोई शॉप नहीं जो पूरे राज्य में कहीं हो और इस गांव में ना हो। यहां दुकानों के ओनर भी अलग अलग स्पीशीज के हैं। हॉट केक बनाने वाले दानव हाथ से लावा निकाल सकते थे और वो हाथ में हॉट केक बना लेते थे। ऐसा लगता है कि इस गांव को पीस ट्रीटी साइन होने के बाद सभी स्पीशीज के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बनाया गया होगा। इसके पहले तो पता नहीं इस स्टेट के कितने हिस्से रहे होंगे। सो अगर इस गांव को भाईचारे का गांव कहें तो भी ये गलत नहीं होगा। प्रेम ने मन ही मन सोचा, इस गांव की बॉर्डर्स
सभी स्पीशीज के एरिया से लगती हैं, इसलिए इस गांव में 8 अलग अलग गेट हैं, जिससे सभी स्पीशीज को अलग अलग एंट्रेंस मिल सके। दानव, बौने, इंसान, जानवर, राक्षस और भी बहुत कुछ सभी इस गांव में मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह का ब्रदरहुड वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा रेस्टोरेंट इस गांव के सबसे किनारे पर है एंड ये बिल्कुल उस हाफ मून की टेल जैसा लगता है। इस गांव का एंट्रेंस तो दूसरे एंड पर है, तो शायद ही कोई कभी मेरे रेस्टोरेंट में आए। मेरे रेस्टोरेंट के बगल में तो आम शॉप है, जिससे यहां कोई भूख के कारण तो आएगा नहीं। वो दूर वाली दुकानें तो बंद हो चुकी हैं और वहां किराए से देने का बोर्ड भी लग गया है। और ये कोने वाली शॉप जिसके डोर पे 2 पिंजरे लटकते हैं, ये मैजिक वाले की है, लेकिन इसके तोते हमेशा सोते क्यों रहते हैं? अब तो सीरियसली ये कहना बहुत टफ होगा कि कस्टमर यहां तक आएंगे। यहां आने के लिए कस्टमर्स इंटरेस्टेड भी होंगे, ये सोच पाना भी टफ है। और उसके बाद वो 600 कॉपर के सिक्के देकर मेरे शाही कबाब खाएंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब प्रेम को लग रहा था कि वो इस बिजनेस को जितना आसान समझ रहा था, असल में ये इतना आसान भी नहीं है।